इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर। इससे संबंध में जो है आपके आज न्यूज़पेपर में कुछ अपडेट दिए गए, जिससे आप यहां पर अनुमान लगा सकते हैं एग्जाम डेट आगे बढ़ने को लेकर। और बाकी जो आपका दूसरा कंफ्यूजन था पेपर को लेकर कि कैसे आपका पहले लैंग्वेज का पेपर होगा, फिर उसके बाद जीएस का पेपर होगा, या फिर जो है आपके लैंग्वेज के पेपर हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपका जीएस का पेपर होगा, या फिर जो आपके हिंदी के पेपर हैं और उर्दू के पेपर हैं और जो आपके बांग्ला वाले हैं, तो क्या इनका अलग अलग होगा। तो इसके बारे में भी आज आपके न्यूज़पेपर में यहाँ पर क्लियर जो है आपका दिया गया है। बाकी यहाँ पर जो मध्य प्रदेश और हरियाणा का जो आपका डीएलएड का एग्जाम था उसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक तरीके से आज का न्यूज़पेपर देखेंगे तो इसमें जो है आपको क्लियर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बाकी यदि आप नए होंगे इस प्लेटफॉर्म पे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप यहाँ पर सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो है आपकी बायोमेट्रिक हाजिरी जो है यहाँ पर ली जाएगी, मतलब जो आपके अटेंडेंस होंगे वो यहाँ पर बायोमेट्रिक के थ्रू जो है आपका यहाँ पर लिया जाएगा। यहाँ पर बोला गया कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में जो है वो तैयारियों में जुट गया है। परीक्षा में किसी भी तरह का गड़बड़ी ना हो सके, इसके लिए फर्जी अभ्यर्थी जो है वो नहीं बैठ सके। इसके लिए अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक जो है आपकी उपस्थिति यहाँ पर ली जाएगी। परीक्षा में किसी भी तरह का गड़बड़ी करने वाले छात्रों को जो है वो सीधा जेल भेजा जाएगा। मतलब परीक्षा टाइम पे आप किसी भी तरीके का मिस्टेक यहाँ पर गलती करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर चीटिंग करते हुए यदि पकड़ा जाता है तो आप लोगों को सीधे जो है डायरेक्ट जेल भेजा जाएगा। और बिहार की कोई भी परीक्षा होती है उससे जो है आप लोगों को यहाँ पर 5 साल जो है वंचित रखा जाएगा। सभी केंद्रों पर जो है आपके जैमर लगाए रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार का आपका सोशल मीडिया के माध्यम से कोई चीटिंग वगैरह ना हो। फिर उसके बाद आप यहां पर आगे देखेंगे जो आपके महत्वपूर्ण है। तो यहां पर बताया गया कि परीक्षा 2 पालियों में होगी, जो कि आप सभी लोगों को पहले से ही पता था कि फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में जो है आपके पेपर होंगे। पहले दिन जो है आपके 24 अगस्त को जो आपका पेपर होगा तो हिंदी व सामान्य अध्ययन की जो है आपकी संयुक्त परीक्षा 2 पालियों में होगी। अब यहाँ पर आप तो समझ गए होंगे कि सामान्य अध्ययन का मतलब जीएस के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हिंदी का मतलब यहाँ पर क्या है। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली हिंदी ये आपकी टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर जो बोला जा रहा है आपका लैंग्वेज को लेकर बोला जा रहा है कि पहली 24 तारीख को जो आपका पेपर होगा वो आपका फर्स्ट शिफ्ट में लैंग्वेज का पेपर होगा और सेकंड शिफ्ट में जो है आपके जीएस का पेपर जो है यहाँ पर कंडक्ट जो है कराया जाएगा। फिर उसके बाद कुल 8,15,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके अलावा 25 से 27 अगस्त जो आपका होगा अलग अलग परीक्षाएं जो है आपकी होगी। आयोग की तरफ से जल्द ही जो है आपका परीक्षा का शेड्यूल जो है आपका जारी किया जाएगा कि ये जो आपका 25 से 27 तारीख है इसमें कैसे सब्जेक्ट होंगे और जो आपके उच्च माध्यमिक है उनका कैसे कैसे पेपर होगा वो डिटेल जो है आपको कुछ ही दिन में जो है आयोग की तरफ से शेड्यूल जो है इसका जारी हुआ जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए जो आपके 24 तारीख को बोला जा रहा है पहले शिफ्ट में आपका लैंग्वेज का पेपर और दूसरे शिफ्ट में आपका जीएस का पेपर, और टोटल जो है आपके 8,15,000 अभ्यर्थी हैं। लेकिन आप प्राइमरी में देखेंगे तो आपके प्राइमरी में जो है वो 7 लाख मतलब 7.5 लाख के लमसम या फिर 7 लाख से अधिक जो है यहाँ पर कैंडिडेट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर ये है कि जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्राइमरी में है। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी जो कैपेसिटी है वो आपकी 6 लाख की बनाई गई है। मतलब बिहार का जो आपका टीचर का एग्जाम होगा तो एक शिफ्ट में 6 लाख अभ्यर्थी बैठकर यहाँ पर पेपर दे लेंगे। तो यहाँ पर जहाँ तक मेरा अनुमान है कि जो आपके प्राइमरी का पेपर है वो आपका 2 शिफ्ट में होता है, लेकिन यहाँ पर एक ही शिफ्ट में यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर क्या है कि 24 अगस्त को आपका पहले शिफ्ट में लैंग्वेज का पेपर और दूसरे शिफ्ट में जो है आपका सामान्य अध्ययन का मतलब जीएस का पेपर जो है आपका कंडक्ट कराया जाएगा। हो सकता है कि इन लोग कैपेसिटी बढ़ा दिए हों और इसी तरीके से जो है बढ़ाने के बाद इस तरीके से बोले कि हम यहाँ पर इस तरीके से पेपर जो है वो ले लेंगे। बाकी शेड्यूल जारी हो जाएगा तो आपको डिटेल में पता चल ही जाएगा। बाकी यहाँ पर जो आपका बोला गया कि 24 तारीख को, तो 24 तारीख को सभी का पेपर होगा, क्योंकि जो आपके लैंग्वेज का पेपर है वो तो सभी अभ्यर्थियों को देना है। और ये अभी तक नहीं डिसाइड किया गया कि जो आपका पहला शिफ्ट होगा, जैसे मान लीजिए इन लोग 8,15,000 टोटल अभ्यर्थी हैं, तो 8,15,000 अभ्यर्थी जैसे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि इसमें क्या है कि 7 लाख से जो अधिक है, क्योंकि 7 लाख तक ही आपके प्राइमरी के आवेदन आए हैं और बाकी जो आपके 1-1.5 लाख के लमसम आवेदन आए हैं वो आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के आए हैं, जो कि वो भी यहाँ पर जो आपके लैंग्वेज का पेपर होगा आप ही के साथ लैंग्वेज का पेपर होगा। मतलब चाहे आपका प्राइमरी का पेपर हो या फिर माध्यमिक का या फिर उच्च माध्यमिक का, सभी लोगों का लैंग्वेज का पेपर जो है आपका एक ही रहेगा और एक ही साथ जो है आपका कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन आपके शिफ्ट जो है आपके अलग अलग रहेंगे। तो ये थोड़ा सा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा डिटेल में, तब जो है आपको कंफर्म पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, इतना कंफर्म है कि आपका 24 अगस्त को जो है आपका लैंग्वेज का पेपर होगा और 24 अगस्त का जो आपका सेकंड शिफ्ट होगा उसमें जो है आपका जीएस का पेपर जो है यहाँ पर कंडक्ट जो है कराया जाएगा। एग्जाम डेट आगे बढ़ने को लेकर तो देखिए आप यहाँ से खुद समझ गए होंगे कि किस तरीके से बीपीएससी की जो आपके टीचर की तैयारी है, किस तरीके से आपका विभाग कर रहा है तैयारी, जो कि इससे मतलब तैयारी को लेकर ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका एग्जाम डेट आगे बढ़ेगा, जो कि हमने पहले भी बोला था। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो आपके एग्जाम डेट बढ़ने को लेकर आप ही की तरफ से जो है यहाँ पर बोला जा रहा था, क्योंकि कोई उस तरीके का विभाग की तरफ से कोई नहीं बोला गया था कि एग्जाम डेट हम आगे बढ़ाएंगे, बल्कि आप ही की तरफ से बाकी कुछ टीचर है जो हरियाणा और मध्य प्रदेश में आपका डीएलएड का एग्जाम है, उस एग्जाम के चलते जो है इन लोग बोल रहे थे कि आपका बीपीएससी टीचर का जो है एग्जाम डेट जो है आपका आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हमने उस टाइम पे भी बोला था कि ऐसा होने वाला नहीं है। आप पूरा कोशिश करिए, जैसे आप हरियाणा के अभ्यर्थी हो या फिर मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी हो, तो आप लोग ऐसा कोशिश करिए कि जो आपका डीएलएड का एग्जाम है जो आपका बीच में कराया जा रहा है, तो आप जो आपका अगस्त स्टार्टिंग चला है तो स्टार्टिंग में ही करवा लीजिए, ताकि आप यहाँ पर डीएलएड का भी एग्जाम दे दीजिए, फिर बीपीएससी टीचर का भी एग्जाम जो है वो दे दीजिए। और बीपीएससी टीचर का एग्जाम आगे बढ़ने को लेकर सिर्फ 2 ही रीजन है। एक पहला रीजन ये है कि मान लीजिए बीपीएससी तैयारी नहीं कर पाता है, तो अब यहाँ पर कुछ अड़चने लगाकर या फिर कुछ उस तरीके का लगाकर आपके एग्जाम डेट आगे बढ़ा देते हैं। और दूसरा
यहाँ पर रीजन है बाढ़ को लेकर, क्योंकि बिहार का जो ऊपरी वाला क्षेत्र है 18 से 19 जिले ऐसे हैं जो आपके बाढ़ प्रभावित है, और ये बाढ़ जब आ जाता है तो कई सारे आपके एग्जाम वगैरह जो है वो डेट उसका जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये दो रीजन थे आपके एग्जाम डेट आगे बढ़ने को लेकर। तो देखिए बीपीएससी पूरा तैयारी कर रहा है, और बाढ़ को लेकर तो बिहार में इस समय बाढ़ तो छोड़िए बारिश ही नहीं हो रहा है, तो बहुत मुश्किल है कि आपके एग्जाम डेट आगे बढ़ेंगे। हम पहले भी बोले थे, फिर यही बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल है कि आपका एग्जाम डेट आगे बढ़ेगा, और जो आपका एग्जाम डेट रखा गया 24, 25, 26, 27 अगस्त 2023 वही एग्जाम डेट जो है आपका रहेगा। देखिए अभी भी जो है आपके पास 20 दिन का समय जो है बहुत अच्छे तरीके से बचा है। यदि आप मतलब इस 20 दिन में चाहते हैं तो आप बहुत अच्छा खासा जो है आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए आप मतलब कोई भी इसको लेकर या फिर आपके एग्जाम डेट उसी डेट को लेकर आप ये बिल्कुल ना सोचें कि हम यहाँ पर परीक्षा छोड़ दें, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, परीक्षा छोड़ते हैं तो अपने ही पैर पर जो है आप कुल्हाड़ी मारेंगे। क्योंकि देखिए इसके बाद फिर वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी तो आपको भी नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना आपको कन्फर्म पता है कि 4-5 साल तक जो है आपकी वैकेंसी नहीं आएगी, और वैकेंसी आएगी भी तो इतनी ज़्यादा जो आपकी रिक्तियाँ हैं, इतनी रिक्तियाँ जो है आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यहाँ पर है कि आगे आने वाले समय में अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी जो है आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में एलिजिबल, जो आपके बिहार की कोई भी भविष्य में शिक्षक भर्ती होती है तो उसमें ये लोग एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि ये जो आपका इलेक्शन का माहौल था उसी के कारण से जो है आप लोगों को यहाँ पर एलिजिबल कर दिया गया। तो आप लोग पूरा कोशिश करिए कि जो आपका 20 दिन का समय बचा है इसमें जो है आप बिल्कुल भी भ्रम वगैरह में मत पड़िए, पूरा अच्छे तरीके से तैयारी करिए, और सभी अभ्यर्थी जो है यहाँ पर आप पेपर देने जाए, चाहे बिहार के मूल निवासी हों या फिर जो है आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हों। दूसरा यहाँ पर बता दें कि जो आप लोग बोल रहे थे, मतलब क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा कमेंट आया था कि ये जो आपका हिंदी है सामान्य टीचर के लिए और दूसरा आपका उर्दू और बांग्ला, तो इसका अलग अलग दिन पेपर होगा। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो आपका हिंदी का पेपर है और उर्दू का पेपर है ये आपके लैंग्वेज का पेपर होगा, क्योंकि जीएस का पेपर तो प्राइमरी का सबका समान ही होगा। तो यहाँ पर जो आपके डिसाइड होंगे हिंदी उर्दू बांग्ला, तो ये आपको पेपर अलग अलग नहीं मिलेगा, बल्कि हिंदी जो आपके पेपर होंगे उसी में आपका हिंदी का भी रहेगा, उर्दू का भी रहेगा और बांग्ला का भी रहेगा। आपको वहाँ पर ओएमआर शीट में गोला भरकर डिसाइड करना है कि आप यहाँ पर कौन सा पेपर देना चाहते हैं, हिंदी का या उर्दू का या फिर बांग्ला का। तो ये बिल्कुल नहीं है कि हिंदी उर्दू बांग्ला के चलते आप लोगों का अलग अलग पेपर होगा। जो आपके लैंग्वेज का पेपर है सभी लोगों का सेम पेपर होगा, और एक ही में जो है आपके तीनों पेपर रहेंगे। मतलब इंग्लिश तो आपका रहेगा ही कंपलसरी है, और हिंदी उर्दू बांग्ला आप उसमें से ओएमआर शीट पर डिसाइड करेंगे, और उसी बेस से जो है आप आंसर दीजिएगा, और उसी के हिसाब से जो है आपके मार्कशीट चेक होंगे कि आपने कौन सा पेपर दिया है, हिंदी का या फिर उर्दू का या फिर जो है आपके बांग्ला का। तो इसको लेकर अलग अलग डेट में जो है आपके पेपर नहीं होंगे। बाकी आई होप इस मैटर को आप समझे होंगे, और न्यूज़पेपर को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ताकि मतलब जो भी आपके मन में कंफ्यूजन वगैरह लग रहा हो वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। बाकी आप सभी लोगों को जो है वो 24 अगस्त 2023 को जो है पहले शिफ्ट में आप लोगों को यहाँ पर लैंग्वेज का पेपर देना है, और सेकेंड शिफ्ट में जो है आपको यहाँ पर जीएस का पेपर जो है, मतलब जो आपके सामान्य अध्ययन का पेपर है वो जो है आपको यहाँ पर देना है। आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक देखने को मिलेगा। जो कोई भी अपडेट्स होता है या फिर पीडीएफ और नोट्स होते हैं, हर एक चीज़ जो है यहाँ पर टेलीग्राम पर शेयर किए जाते हैं, तो टेलीग्राम से भी जुड़ना जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी स्टेट की, यूपी टेट हो, सी टेट हो, या फिर आपके झारखंड शिक्षक भर्ती हो, या फिर अभी जो आपकी बिहार की 7वें चरण की शिक्षक भर्ती चला है, या फिर डीएसएसबी वगैरह, मतलब किसी भी आप शिक्षक जगत से जुड़े या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर जो है वो शेयर किए जाते हैं। तो आई होप इस मैटर को आप समझे होंगे, और यहाँ से जो है आप मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी तैयारी पर ही लगेंगे। आप थोड़ा सा भी ये तर्क मत लगाइएगा कि इस रीजन से एग्जाम जो है आपका डिले हो, इस रीजन से जो है आपका एग्जाम डिले हो। एग्जाम डिले कोई नहीं होने वाला है, पूरा बहुत अच्छे तरीके से बीपीएससी जो है वो तैयारी करा रहा है, और हर संभव प्रयास बीपीएससी यही कर रहा है कि आपके एग्जाम वगैरह में जो है वो किसी भी प्रकार का चीटिंग ना हो, और सभी अभ्यर्थी जो है अच्छे तरीके से पेपर दें, और जो कोई भी मेहनत करे वो जो है अपना यहाँ पर हासिल पाए और बिहार में गवर्नमेंट टीचर जो है बने। तो यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।